नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूडीसी के बारे में, जो कि 10 मुख्य वर्ग हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके आगे की क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक किन्हीं को प्रॉब्लम थी यूडीसी के फुल फॉर्म में। यूडीसी के फुल फॉर्म में शायद दीपा कुमारी जी हैं, उनको प्रॉब्लम थी। तो देखिए क्या होता है। तो यूडीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्स में क्या होता है? पूरा जगत। पूरा जगत, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि पूरे जगत का इसमें क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सार्वभौमिक भी वही होता है, पूरे जगत का। यूनिवर्सल इंग्लिश हो गया, हिंदी में इसको अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रह्मांड दशमलव वर्गीकरण, तो अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। तो सार्वभौमिक भी होता है पूरे जगत का, संपूर्ण जगत का क्लासिफिकेशन इसमें किया हुआ है यूडीसी में। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन देखे थे उससे आगे की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि प्रलेखन का पिता यानी डॉक्यूमेंटेशन का पिता किसे कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रलेखन के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पॉल ऑटलेट। पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब एस.सी. ब्रॉड फोर्ड द्वारा लिखी गई। ब्रॉड फोर्ड द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? मान ली क्वेश्चन आ जाए कि कब लिखी गई, तो 1948 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1948 में। 1948 में लिखी गई। ठीक है, 1948 में लिखी गई। देखिए यहाँ क्या कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है? तो ये पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। अगर यहाँ कह दे कि डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब किनकी रचना है, तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में कि डॉक्यूमेंटेशन के पिता तो है पॉल ऑटलेट, तो वही लिखे होंगे। नहीं, यहाँ एस.सी. ब्रॉडफोर्ड लिखे हैं। एस.सी. ब्रॉडफोर्ड द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? तो 1948 में लिखी गई। एकदम याद रखिएगा इसको। डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब ये पूछ देता है तो इससे ब्रॉडफोर्ड होगा, ये नहीं कि पॉल ऑटलेट लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 1913 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1913 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1913 में शांति के लिए
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? ये किसे दिया गया था? तो ये हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया था। किसे दिया गया था? हेनरी ला फॉन्टेन को। थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन है कि 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1913 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया था। किन्हें दिया गया था? तो हेनरी ला फॉन्टेन को दिया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि यूडीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? यूडीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो क्या होगा? इंग्लिश। यूजीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? तो इंग्लिश है। यूडीसी अपना जितना भी काम है वो सारा इंग्लिश में ही करता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि यूडीसी के अब तक कितने संस्करण हैं? यूडीसी के अब तक कितने संस्करण हैं? कितने संस्करण हैं? तो 7 संस्करण है। यूडीसी का 7 संस्करण है, जिसमें 4 पूर्ण है और 3 संक्षिप्त है। कितने संस्करण हैं? तो 7 संस्करण हैं, जिसमें हो गया 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त। है। अब देख लेते हैं, इसका एडिशन देख लेते हैं। देखिए ऐसे करके कॉलम बनाइए, एडिशन, ईयर, यहाँ हो जाएगा लैंग्वेज। एडिशन, ईयर और लैंग्वेज। फर्स्ट एडिशन कौन से ईयर में हुआ? फर्स्ट एडिशन 1905 में। कौन से लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच में। ठीक है। सेकेंड एडिशन 1927 में। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। इससे एक आ ही जाता है ये फर्स्ट एडिशन कौन से ईयर में आया या फिर फर्स्ट एडिशन कौन से भाषा में आया। ठीक है। थर्ड एडिशन 1934 में आया। कौन से भाषा में आया? जर्मन भाषा में आया। कौन भाषा में आया? जर्मन में आया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यूडीसी का थर्ड संस्करण कौन से भाषा में है? यूडीसी का थर्ड संस्करण कौन से भाषा में है? अब फोर्थ संस्करण कब आया? यूडीसी का फोर्थ संस्करण कब आया? 1943 में। कौन भाषा में आया? अंग्रेजी में। कौन भाषा में आया? अंग्रेजी भाषा में आया फोर्थ एडिशन। और यही भाषा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई यूडीसी की। यही भाषा में अब यूडीसी का काम होता है।
इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। अब क्वेश्चन है कि यूडीसी का फोर्थ संस्करण कौन सा है, या फिर यूडीसी का फोर्थ संस्करण कौन सी भाषा में है। यूडीसी में फोर्थ संस्करण, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछेगा, कौन सी भाषा में है। यूडीसी का फोर्थ संस्करण कौन सी भाषा में है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सी भाषा में है, इंग्लिश में है। कौन सी में है, इंग्लिश भाषा में है। इसी तरह पूछेगा यूडीसी में फर्स्ट संस्करण कौन सी भाषा में है, तो फ्रेंच में है। सेकंड कौन सी भाषा में है, तो फ्रेंच में है। थर्ड कौन सी भाषा में है, तो वो जर्मन में है। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यूडीसी को वर्तमान में किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। वो वर्तमान में किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। विकसित किसके द्वारा किया जाता है, तो विकसित फीड के द्वारा किया जाता है। FID, विकसित फीड के द्वारा किया जाता है। और मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है यूडीसी कंसोर्टिया द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। यूडीसी कंसोर्टिया द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। कब से किया जाता है, तो जनवरी 1992 से इसको अधिकार मिला है। जनवरी 1992 से यूडीसी कंसोर्टिया को अधिकार मिला है इसको मेंटेन करने का। तो यहाँ पे पोस्ट में लिख देते हैं जनवरी 1992 से अधिकार मिला। जनवरी 1992 से इसको अधिकार मिला है यूडीसी कंसोर्टिया को कि इसको मेंटेन करने का। ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन, यूडीसी को किसके द्वारा विकसित किया जाता है। यूडीसी को किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका आंसर होगा फिड द्वारा। इसका आंसर होगा फिड। जैसे कि डीडीसी का स्वामी ओसीओसी है, उसी तरह यूडीसी का फिड है। तो हम लोग इसका फिर और फिड के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक लाइब्रेरी साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है। फिड ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले ये हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। यूडीसी कौन सा पद्धति है, 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पद्धति है। कौन सा पद्धति है, तो यह है लगभग पक्षात्मक। लगभग पक्षात्मक लगभग पक्षात्मक पद्धति है। लगभग पक्षात्मक पद्धति, लगभग पक्षात्मक पद्धति।
10वां क्वेश्चन है कि यूडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूडीसी का मुख्यालय, यूडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा कहाँ? दी हेग। कहाँ है? दी हेग। कहाँ है? दी हेग में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में सिंबल्स पढ़ेंगे। ओके बाय।